हेलो स्पिरिट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक भी है इंडिया के लिए। एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, अ शैडो ऑफ रिफ्यूज, रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन इंडिया। हम इससे जुड़ी पहले कुछ फुटेजेस देख लेते हैं। এরারে দুরমাদে মিনিট ব্রাজগুরি দে তারপরে ইনতি ন মরদুন দর্জন গর গলাই দর্জন গর গলাই রেক গুরি রে গরফুরা দিবিলি আইসোকে দেখি দি দাদা গুরা বললে আরে গুরা বললে আরে হারাম দাদে মালা যেতে মার কুলো তুলে আরে আইসোকে দেখি দইনি হদে দলা হদারা হেডার খান মান নদী বেড়া তুলারা আরে হেডে মারি হলো। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कहाँ से क्राइसिस शुरू हुआ, क्या कैसे हुआ, इंडिया के लिए क्या आगे मेजर्स हो सकते हैं। वील सी वाई न्यूज, रोहिंग्या है कौन एंड वाई डिड दे फ्लेड, कंसर्न्स विच आर फेड और इश्यूज विच आर फेस बाय दीज पीपल, देन रिकमेंडेशंस उस रिपोर्ट के हम देखेंगे। इंडिया का व्यू क्या है इस इशू पे, मोरओवर इंडिया के स्टैंड क्या है रोहिंग्या को लेकर। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वन न्यूज, एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था अ शैडो ऑफ रिफ्यूज, रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन इंडिया, ये लाइट थ्रो करता है ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन इंडिया। ये जो रिपोर्ट है जॉइंटली प्रिपेयर किया है आज़ादी प्रोजेक्ट ने, जो एक वुमेन्स की राइट्स की नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और रिफ्यूजीज इंटरनेशनल, जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो स्टेटलेस पीपल के राइट्स के लिए लड़ता है। सो रोहिंग्या है कौन? रोहिंग्या प्रीडोमिनेटली मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स हैं जो राखीन स्टेट म्यांमार में रहते थे, काफी सेंचुरी से ये रहते थे, एंड इन्होंने दे हैव फेस्ड डिकेड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन बाय द म्यांमार अथॉरिटी एंड मोरओवर द बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो वहां पर हैं। इनको सिटीजनशिप डिनाई कर दिया गया, बेसिक सर्विसेज नहीं दी गई, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं था, और भी फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। सो इनके पास एक सिचुएशन आ गई कि अब कहां जा सकते थे। And moreover, they have also been subjected to repeated outbreaks of violence by the Myanmar authorities and Myanmar security forces. बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट के इनके खिलाफ काफी ज्यादा न्यूज में भी निकालते थे वहां की लोकल मीडिया में, एंड इनको ये इलीगल माइग्रेंट्स की तरह देखते थे who were from बांग्लादेश, जबकि ये म्यांमार में काफी सालों से रह रहे थे। अब why did they fled? स्टार्टिंग सबसे पहले हुई आरसा से, विच वॉज अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी। ये छोटे से ग्रुप ने जब वहां की पुलिस पर अटैक किया 2017 में, काफी पुलिस स्टेशंस पर, पोस्ट पर इन्होंने अटैक किया गन्स और तलवारें लेकर। इसको रिटेलिएशन में वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस को मार दिया गया, घर जला दिए गए, पूरे पूरे गांव तबाह कर दिए गए, काफी बच्चों को मार दिया गया, एंड थाउजेंड्स वर फोर्स्ड टू फ्ली टू द बांग्लादेश। सो दिस वाज द सिचुएशन। यूनाइटेड स्टेट ने म्यांमार को एक्यूज किया है जिसने फॉर कमिटिंग द जीनोसाइड्स एंड एथनिक क्लीनाइजिंग। सो दिस इज इट। इसमें आप एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को जब क्लीन कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है, सो दिस इज व्हाट इट इज। इट इज अगेंस्ट द रोहिंग्या। वाइल म्यांमार की जो लीडर थी आन सांग सूकी, इन्होंने डिफेंड किया अपनी कंट्री को उसके एक्शंस को लेकर के। 2017 में ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ था जिससे लगभग 7 लाख रोहिंग्या अपने घरों को छोड़ के, और नेबरिंग कंट्रीज मेनली बांग्लादेश में, ये इंडोनेशिया में भी गए, इंडिया में तो अब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। जम्मू कश्मीर तक में आपको रोहिंग्या मिल जाएंगे, केरला तक मिल जाएंगे, और भी हम इसके बारे में चीजें डिस्कस करेंगे। रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो बांग्लादेश में है ये ओवर क्राउडेड में रहते हैं क्योंकि इनको बांग्लादेश में भी एंट्री नहीं है, तो इनको कैंप्स दे दिए गए हैं, अनसेंट्री कैंप्स है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, लैक ऑफ फूड है, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रोटेक्शन। कोई भी साइक्लोन आता है तो सबसे पहले इन पे इफेक्ट पड़ता है और इन पे रिलीफ मेजर्स भी नहीं पहुंच पाते हैं। यूनिसेफ और अदर ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज जो हैं, दीज आर वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड सम बेसिक सर्विसेज एंड सपोर्ट टू दीज पीपल, बट इनको एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन चाहिए सो दैट दे कैन बी अलाउड टू रिटर्न टू देयर ओन होम कंट्रीज विद देयर डिग्निटी एंड राइट्स एज वेल। What are the issues which were faced by these Rohingyas? So इनको एग्जिट परमिशन रिसेटलमेंट के लिए इंडिया ने नहीं दिया है। इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू ग्रांट एग्जिट वीसास टू द रोहिंग्या। अगर ये एग्जिट वीजा देता है तो ये आसपास की कंट्री में जाके रह सकते हैं फॉर द रीसेटलमेंट, एंड इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंसर्न। अनसर्टेन फ्यूचर है इनका। दे हैव बीन बैड फ्रॉम लीविंग
इनको बाहर नहीं भेजा जा रहा है व्हेन अलाउड टू रीसेटल इन अदर कंट्रीज, वाइल ऑन द अदर हैंड रोहिंग्या जो इंडिया में इनको इलीगल माइग्रेंट्स की तरह देखा जाता है। मोर ओवर ये एक इशू बनता जा रहा है एंटी मुस्लिम और एंटी रिफ्यूज जीनोफोबिया का, एंड have live constant of fear of being deported back to the Myanmar to the genocidal rime from which they fled. Fear of deportation इनमें है, sense of fear है कि कहीं इनको उठा के वापस से नहीं दे दिया जाए, वापस से बांग्लादेश की कैंप में इनको भेज दिया जाए। इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसने it obligated India not to return the Rohingya to Myanmar. However, Supreme Court accepted the government's arguments regarding the क्योंकि national security threat से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, टेरर फंडिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं, allowing deportation to proceed. पुअर लिविंग कंडीशंस है, स्टडी शो करती है कि ये स्लम लाइक सेटलमेंट्स में रहते हैं, कोई सेफ रनिंग वाटर नहीं है, कोई टॉयलेट्स नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है चिल्ड्रन के लिए, एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज नहीं है, जब सिटीजन नहीं है तो कोई स्टेट इनको देने के लिए राजी नहीं है, ये लार्जेस्ट स्टेटलेस पीपल है वर्ल्ड के। डाउनग्रेडेशन ऑफ यूएनएचसीआर कार्ड्स, यूएनएचसीआर कार्ड्स बेसिकली रोहिंग्या को प्रोवाइड किए जाते थे इंडिया में अर्लियर, जिसमें सर्टेन बेनिफिट्स होते थे कि एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होते थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन होता था, प्रिवेंशन फ्रॉम डिपोर्टेशन, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट किया जो यूएनएचसीआर रिफ्यूजी स्टेटस था ये इनसिग्निफिकेंट है इंडिया में अगर वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं पाए जाते हैं। सो इसकी एक तरीके से डाउनग्रेडिंग हो गई, एंड इसके डाउनग्रेडिंग की वजह से रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं वो आधार नहीं बना सकते। सो इंडिया में आधार इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द बेसिक एक्टिविटीज, स्कूल एडमिशंस, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स एंड ऑल। रिकमेंडेशंस क्या देता है रिपोर्ट? सबसे पहला देता है सपोर्ट रीसेटलमेंट। रिपोर्ट ये सजेस्ट करता है कि इंस्टेड ऑफ डिनाइंग एग्जिट वीजास टू देम, इंडिया सपोर्ट शो कर सकता है इनका रीसेटलमेंट के लिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज का बाय एडवोकेटिंग फॉर देयर रीसेटलमेंट इन द फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अदर यूरोपियन नेशंस एट प्लेटफॉर्म सच एज G20। बट मुझे नहीं लगता कि यूएस कभी भी इन्हें अलाउ करेगा, क्योंकि कहने और करने में काफी फर्क हो जाता है। रिकॉग्निशन, the report urges India to formally recognize the Rohingya in India as refugees with right to asylum rather than illegal migrants. These are all the recommendations of the report. So for this to happen, India need to sign the Refugee Convention and establish a domestic law on refugees and asylum. Now acknowledging residency. अब India इन UNHCR कार्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट इनको रिकॉग्नाइज करने के बाद सफिशिएंट बेसिक नीड्स इनको दी जा सकती हैं, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ सर्विसेज एंड आधार की प्रोविजंस इनको दिए जा सकते हैं। सो ये सारी चीजें रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट इंप्रूविंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिफ्यूजीज इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा एंड ऑल्सो एड्रेस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हम दे देंगे सो इससे नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी खत्म हो जाएंगे, रादर देन वो अनडॉक्यूमेंटेड अगर भारत में रहे, क्योंकि इनको फिर हम पहचान नहीं सकते हैं। नाउ इंडिया का स्टैंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले रेडिकलाइज रिफ्यूजीज हैं। इंडिया ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज हैं जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे JMB है, हुजी है, इनके टच में है, एक्यूजली ये एक्टिवली सपोर्ट करते हैं इनको। मोर ओवर some Rohingya are accused of actively supplying resources to these Islamist organizations, जैसे कि such as instruction to use of weapons, explosive, ये सारी चीजें। Moreover, in addition, sympathizing with their fundamentalist worldview, terror funding होती है। Rohingya also accused of utilizing their connections abroad to funnel money from the foreign groups with similar views to the violent groups operating in their host nations, particularly बांग्लादेश से फंडिंग होती है। सो इंडिया में टेररिज्म बढ़ता है इसकी वजह से। सॉवरेनिटी कंसर्न्स है, इंडिया मे बी रिलेक्टेंट कि वो साइन कर ले इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को, बट वी बिलीव दैट इंडिया रिटेन्स फ्रीडम टू इंप्लीमेंट इट्स ओन रिफ्यूज पॉलिसी। सो इंडिया अपने ही हिसाब से करेगा, जरूरी नहीं है कि वो करे। सो यहाँ दिस वाज द राखीन स्टेट 2017 में, यहाँ से सब बांग्लादेश है। देन बांग्लादेश में कैंप्स में ये रुके थे। लेटर ऑन ये बांग्लादेश की बॉर्डर्स, काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से आसानी से इंडिया में आया जा सकता है। मैक्सिमम आपको ये वेस्ट बंगाल में दिखेंगे, एंड वेस्ट बंगाल के बाद ये दिल्ली,
कश्मीर, दिल्ली में लगभग 40,000 की पॉपुलेशन है, केरला, भारत का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां आपको ये ना मिल पाए। नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हम देखेंगे, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नाउ ऑलरेडी हमारे पास बेसिक सर्विसेज अपने ही लोग को प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, एंड साइनिंग द कन्वेंशन माइट रिजल्ट इन इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी, रिसोर्स बर्डन होगा, प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट हो जाएगा, एंड अगर हम इनको सपोर्ट देते हैं तो। सो दीज आर द कंसर्न्स बाय इंडिया। इंडिया का स्टैंड अगर हम देखेंगे, सो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है टू द 1951 यूएन कन्वेंशन जो स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी से रिलेट करता है, एंड द 1967 प्रोटोकॉल। जो जितने भी फॉरेन अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल्स हैं, इनको द फॉरेन एक्ट 1946 के तहत, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939, द पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 एंड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यही रोहिंग्या का इशू है कि इंडिया जो है वो एनआरसी लागू करना चाहता था, बट ड्यू टू इंडियन के पॉलिटिकल और बहुत सारी चीजों की वजह से उसको हम लागू नहीं कर पाए हैं। द फॉरेन नेशनल हु एंटर इन दिस कंट्री विदाउट अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इनको इलीगल माइग्रेंट ही ट्रीट किया जाता है, एंड देयर इज नो नेशनल लॉ ऑन द रिफ्यूजीज एट प्रेजेंट इन आवर कंट्री, एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विच आर इशूड बाय द MHA, इसी से ये डील किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, एंड विद फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया हु क्लेम टू बी रिफ्यूजी। सो अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, हमारे पास कोई इनका खास लॉ नहीं है। सो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है इनके लिए। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Consider the following statements. India is not a signatory to the 1951 UN Convention related to the status of refugees and 1967 protocol. Second, the foreign nationals who enter into country without valid travel documents are treated as illegal migrants. Which of the above statements are correct? So you can type the answer in the comment section. Second question says, refugees of certain communities from Bangladesh, Pakistan and Dash are eligible for Indian citizenship under Citizenship Amendment Bill of 2019, Bhutan, Nepal, Myanmar और Afghanistan. So this was all about today's video session. I hope आपको ये समझ में आया होगा. So thank you. Have a nice day.